हाय गाइस, आई होप बाय साइड रिसर्च का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जिसमें हमने एंड टू एंड सीखा कि बाय साइड रिसर्च क्या होती है। अब इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये समझेंगे कि सेल साइड रिसर्च क्या होती है, उसमें एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझ पाओगे। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप ये समझ पाओगे कि सेल साइड में डे टू डे रूटीन वर्क क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बाय साइड एंड हाउ यू कैन मेक एन एस्टॉनिशिंग करियर इन द सेल साइड रिसर्च। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रोड मैप टू इक्विटी रिसर्च करियर सेशन में लाइव ज्वाइन करना चाहते हो जो इस संडे को होने वाला है 11 टू 1 पीएम, मतलब इस संडे यानी 18 जून को होने वाला है 11 टू 1 पीएम, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ये हमारा टीवीएस मेंटरिंग व्हाट्सएप कम्युनिटी। अगर आप ऑलरेडी इस कम्युनिटी के मेंबर हो तो आपको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूं सिर्फ 200 लाइक्स। क्या इतना मिल पाएगा आप लोगों की तरफ से? छोटा सा गुरु दक्षिणा, ठीक है। एक छोटी सी अपॉलॉजी और है विच आई नीड टू सीक ऑल फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो में थोड़ा सा इशू हुआ है ऑडियो का, इस वीडियो में चला लेना। नेक्स्ट सेशन से हमने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है, ठीक है। इट विल नेवर हैपन अगेन, ठीक है। तो हाय, दिस इज पार्थ वर्मा, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सेल साइड कंपनीज कौन सी होती हैं, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, दिस शुड नॉट हैव बीन ओवर हियर, ठीक है। सेल साइड कंपनीज कौन सी होती हैं? सेल साइड कंपनीज वो सारी कंपनीज हैं रिसर्च पर्सपेक्टिव से, बता रहा इक्विटी रिसर्च में क्यों सेल साइड नाम रखा गया है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेल साइड, बिकॉज दे हैव टू सेल देयर रिपोर्ट टू एनीवन, और they will make some sales through this report. Either they will sell the report or they will make some sales through the report. समझना, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट है सौरभ मुखर्जिया का, ठीक है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। दे डोंट सेल देयर रिसर्च, ठीक है। वेदर इट्स अ बाय साइड कंपनी और अ सेल साइड कंपनी, इट्स अ बाय साइड कंपनी। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। एम्बिट कैपिटल है, एम्बिट कैपिटल इट्स अ रिसर्च हाउस अगेन। दे डोंट मैनेज योर मनी बट एट अ कॉस्ट यू कैन सब्सक्राइब टू देयर रिपोर्ट्स एंड दे डोंट रन ब्रोकरेज हाउस एज वेल। हु आर दे? दे आर सेल साइड इन्वेस्टर्स, दे आर सेल साइड रिसर्च। जितने भी लोग आपको टिप देते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो बाय साइड में खड़े या सेल साइड में खड़े? व्हाट आर दे सेलिंग? दे आर सेलिंग योर टिप्स। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट लिमिटेड टू ब्रोकरेज हाउसेस, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द बिजनेस अ पर्टिकुलर फर्म और कंपनी इज डूइंग। अब मेरे को एक बात समझाओ, क्या एक ग्रुप की दो अलग अलग कंपनियां दो अलग अलग काम कर सकती है? बाय साइड और सेल साइड का, एक ग्रुप की दो अलग अलग कंपनियां दो अलग अलग काम कर सकती है? एक ग्रुप की दो अलग अलग कंपनियां दो अलग अलग काम कर सकती है, बाय साइड और सेल साइड का कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। कैसे कर सकती हैं समझना जरा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इसमें आईसीआईसीआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बाय साइड है कि सेल साइड है? बाय साइड है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज क्या है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया अभी बाय साइड और सेल साइड का एक्सप्लेनेशन। कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गया बाय साइड सेल साइड में? आपको पता करना पड़ेगा कि तेरा रिसर्च का यूज क्या है। अपने को इन हाउस रिसर्च करनी है या वी हैव टू डू इट फॉर आवर कस्टमर्स? इफ यू हैव टू डू a research for your customer, either you are selling the report or you are prompting your customer, ठीक है, to buy your product, or you are doing the sales through your report, ठीक है। समझना मेरी बात। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी सेल साइड कैसे है वो समझते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में क्या रिसर्च, अभिषेक तू जवाब देगा, ठीक है। क्या रिसर्च टीम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी में? है कि नहीं है? रिसर्च टीम है, ठीक है। चलो, जब रिसर्च टीम है तो रिसर्च टीम रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। वो रिपोर्ट क्या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में फंड भी मैनेज होता है?
फंड भी मैनेज होता है लोगों का या सिर्फ ब्रोकरेज दी जाती है? क्या हाँ बोल रहे हो रे नालायकों? कहां से फंड मैनेज होता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अंदर? ब्रोकर है ना, ब्रोकर है ना, सिर्फ ब्रोकरेज देता है ना, ठीक है। तो वहां पर जो उसकी रिसर्च रिपोर्ट्स है वो, सर अगर आप प्रीमियम डीमैट अकाउंट खोलोगे हमारे यहाँ पर तो हम आपको हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आइडियाज देंगे, ठीक है, या हम आपको फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स देंगे जो हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, और आप उसके बेसिस पे एक्ट कीजिएगा, ठीक है। तब इस केस के अंदर जो रिकमेंडेशन आप इशू कर रहे हो वो बाई साइड रिकमेंडेशन होगा या सेल साइड रिकमेंडेशन होगा? रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चली गई तो बाई साइड हो गया। रिपोर्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रही, ग्रुप के अंदर नहीं बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोल रहा हूं, तो बाई साइड हो गया। अगर बाहर चली गई तो सेल साइड हो गया। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। जो मेरा रिपोर्ट है उसका यूजर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ही बैठा हुआ है, ठीक है, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ही बैठा हुआ है। वो न्यूज कंपनी है, अरे कहां से रिसर्च कंपनी, न्यूज कंपनी है ना, ठीक है। अगर वो ऐसी, समझो यार, तुम तो दिमाग ही मत लगाओ ना, आप सिर्फ ब्रोकरेज तक क्यों लेके जा रहे हो उसको? क्या सिर्फ ब्रोकरेज हाउस ही अगर रिसर्च रिपोर्ट इशू करेगा तो उसको सेल साइड बोलोगे क्या? यार सिंपल सा लॉजिक है। मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ठीक है, मैंने खोला पार्थ एंड पार्थ रिसर्च, पार्थ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ठीक है, और मैंने मेरी रिपोर्ट बेचना शुरू करी। 999 में एक रिपोर्ट लेके जाओ मेरे से, 10,000 दो, हर महीने रिपोर्ट लो। तो मैं सेल साइड में बैठा हूँ, बाय साइड में बैठा हूँ? किसी को भी कोई डाउट है क्या साइड, सेल साइड और बाय साइड में? नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे कुछ भी। कोई डाउट है? डाउट है तो डाउट लिखिए, बिल्कुल क्लियर है। चलो, दे डोंट मैनेज मनी और कंट्रोल असेट्स। वो ना तो पैसा मैनेज करते हैं ना कोई एसेट कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दे आर इनटू सेल साइड। मैंने आपको बताया वो क्या काम कर रहे हैं, या तो अपनी रिपोर्ट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर रिपोर्ट भी बेच रहे हैं तो रिपोर्ट को प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आप, वही मैंने समझाया मन, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट बनाने में क्या डिफरेंस है, बात करते हैं, ठीक है। क्या बाय साइड रिपोर्ट हमेशा इंटरनल यूज के लिए होती है? यस। क्या बाय साइड रिपोर्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है? हाँ कि ना, सोच के बताइए। क्या ढिंडोरा पीट दोगे क्या कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो मार्केट में? यस और नो। आपको मिल जाए, कहीं से मिल जाए तो बात अलग है, ठीक है। आप समझो ना यार, कोई कंपनी है, जो कंपनी किसी पर्टिकुलर आइडिया पे काम कर रही है और उसके लिए रिसर्च करवाई है उसने, ठीक है। कोई हेज फंड है जो वो ले रहा है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है जो वो ले रहा है, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी जो उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड है। आप समझ रहे हो ये न्यूज मार्केट में लीक हो गई तो क्या हो जाएगा? वो स्टॉक उसको मिलने के पहले बढ़ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। उसके बिल्कुल उल्टा सेल साइड की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो तो बनी ढिंडोरा पीटने के लिए, वो तो पब्लिश होते से लीक होती है, टेलीग्राम पे आ जाती है, वो तो बनी उसी लिए है ताकि हर आदमी के मोबाइल में चले जाए हमारी रिपोर्ट, ठीक है। समझ में आया सेल साइड और बाय साइड के अंदर? अब मेरे से एक एक करके मत पूछो कि मार्सेलस ये है क्या है मार्सेलस, बाय साइड है कि सेल साइड है, ठीक है। सेल साइड वालों की वैल्यू नहीं होती क्या? सेल साइड वालों की वैल्यू नहीं होती क्या? ठीक है, बिल्कुल होती है। मैं बात करते हैं इस पे आगे। सेल साइड वालों के साथ 3 इश्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, ये मैंने स्टार बनाया, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्या इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो समझना। सेल साइड वालों के साथ क्या दिक्कत हो जाती है वो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यूजुअली सेल साइड की जो रिपोर्ट्स आप देखते हो, आप जनरली आप कौन सी रिपोर्ट्स देखते हो? बाय साइड की रिपोर्ट देखते हो, सेल साइड की रिपोर्ट देखते हो? जनरली जो आप इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स देखते हो, अरे बाय साइड की कहाँ से मिलेगी मेरे भाई? क्या बाय साइड की रिपोर्ट इतनी फ्रीक्वेंटली मिलती है क्या? बाहर निकल के आती है क्या? उसका इन्फॉर्मेशन, उसका वो प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है। मार्सेलस जो रिसर्च कर रहा है कभी किसी को बताएगा कि क्या तरीके से रिसर्च करी जा रही है हमारी कंपनी के अंदर? वो तो उसका प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप देखो, आप थोड़ा जज करना और मेरे को बताना, बाय साइड की रिपोर्ट खरीदनी पड़ेगी, नहीं मिलेगी क्या? एक मिनट सुनो, बाय साइड की रिपोर्ट अगर बिकती तो क्या वो बाय साइड की रिपोर्ट होती? बाय साइड की रिपोर्ट अगर बिकती तो क्या वो बाय साइड की रिपोर्ट होती? बाय डिफॉल्ट सेल साइड रिपोर्ट बन जाती, ठीक है। बताता हूँ अभिषेक, प्लीज डोंट स्पैम, आई हैव एवरीवन्स क्वेश्चन इन माय हेड, ठीक है। इनिशियल कवरेज कवर करेंगे आगे, ठीक है, ठीक है। इनके साथ मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने जितनी भी, सबसे पहले बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भी जीवन में
2 3 4 5 से ज़्यादा रिसर्च रिपोर्ट्स देखी हैं, रिकमेंडेशन पड़ा है, बाय दिया है या सेल दिया है किसी स्टॉक ब्रोकर ने, किसी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स में? नहीं देखी है। जिन्होंने देखी है वो, हाँ, जिन्होंने देखी है वो अगला क्वेश्चन जवाब देना। आपने जब रिपोर्ट देखते हो तो मोस्टली रिकमेंडेशन बाय रहता है कि सेल रहता है? मोस्टली जो रिकमेंडेशन रहता है वो बाय रिपोर्ट्स देखे हो या सेल रिपोर्ट्स देखे हो ज़्यादा? ठीक है, यू वोंट बिलीव 95% से ज़्यादा रिपोर्ट्स, 95% से ज़्यादा रिपोर्ट्स जो रहती है मार्केट में वो बाय रिपोर्ट्स रहती हैं। ठीक है, वो बाय रिपोर्ट्स रहती हैं। होल्ड आ सकता है, होल्ड आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर बाय रिपोर्ट्स। क्या जब ऐसा मैं बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर बाय रिपोर्ट्स, ठीक है, तब 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 क्या इसको बायस्ड रिपोर्टिंग बोल सकते हो कि ये रिपोर्टिंग बायस्ड होती है? उसका लॉजिक भी बताता हूँ मैं, कौन सी रिपोर्ट है ना। मेरे को एक बात समझाओ यार, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर साइकी। आपके सामने 2 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, और 2 रिपोर्ट्स आपके सामने, एक रिपोर्ट में रिकमेंडेशन बाय का है, दूसरी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन सेल का है। ठीक है, ठीक है, आप कौन सी रिपोर्ट पहले पिक करके पढ़ना शुरू करोगे? बाय वाला रिपोर्ट पढ़ोगे या सेल वाला रिपोर्ट पढ़ोगे? डज नॉट मैटर, डिपेंड्स ऑन मार्केट मूड, बाय सेल। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नहीं, डज नॉट मैटर रिपोर्ट किसने दिया है, डज नॉट डिपेंड ऑन माई पोर्टफोलियो। तेरे पोर्टफोलियो में नहीं है ना? अच्छा एक मिनट, क्या आप सिर्फ उन्हीं कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ोगे क्या जो आपके पोर्टफोलियो में? क्या पोर्टफोलियो बढ़ाना नहीं है अपने को आगे? इट्स अ बिजनेस ऑफ रीडिंग, यू नो दैट। आई डोंट नो अगर आप लोग इस बात पे कन्विंस होते हो नहीं होते हो, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है वैल्यूएशन का और वैल्यू इन्वेस्टिंग का, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग इन जनरल, इट्स अ बिजनेस ऑफ रीडिंग। लोग बोलते हैं इन्वेस्टर्स क्या करते हैं दिन भर घर पे बैठ के, जो फुल टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो रीड करते हैं। 500 पेज रोज पढ़ना क्या खाने का काम है क्या? आपको लगता है वो हॉबी होगी किसी आदमी की, उसको मजा आता है 500 पेज रोज पढ़ने में? उसकी मजबूरी है, उसको बिजनेस रन करना है ना, समझ रहे हो आप? इज टू रन अ बिजनेस, ठीक है। अरे 100 पेज 200 पेज भी रोज अगर कोई पढ़ रहा है, दे नीड टू रन अ बिजनेस, इट्स अ रिक्वायरमेंट, करना पड़ेगा। मैं अगर टीचर हूं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन दैट आई हैव टू स्टडी। जब भी कोई सेल रिपोर्ट आती है तो आपको उसको बिना किसी देरी के तुरंत पढ़ना चाहिए। इट टेक्स अ करेज फॉर एन एनालिस्ट टू इशू अ सेल रिपोर्ट कि कंपनी में ऐसा क्या हो गया दैट ही इज रिकमेंडिंग नॉट, देखो, रिकमेंडिंग नॉट टू बाय इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो बायस्ड रिपोर्टिंग होती है। आपको सेल साइड की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि आपको जानना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि इस एनालिस्ट ने रिपोर्ट में सेल इंडिकेट कर दिया है। जो सेल साइड होता है ना, वहाँ पर 3 प्लेयर्स हैं, एक कंपनी है, एक रिसर्च है, और तीसरा कौन है? जनता है। तीसरी प्लेयर जनता है, ठीक है। एक कंपनी है, दूसरा रिसर्च है, और तीसरी प्लेयर जनता है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मोतीलाल ओसवाल ने कोई रिसर्च रिपोर्ट निकाली है तो क्या वो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, या वो हर उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करेगी जो स्टॉक में इंटरेस्टेड है और उसने वो रिपोर्ट पढ़ ली पूरी? इट विल इन्फ्लुएंस एवरीवन, राइट? तो क्या सेल साइड रिसर्च फर्म्स जो होती हैं वो इन्फ्लुएंसर्स का काम भी करती हैं बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन? ठीक है। प्रमोटर्स का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है इनिशियल कवरेज में? समझना, जब इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आती है तो क्या एक ब्रोकरेज लाएगा या मल्टीपल ब्रोकरेजेस एक साथ लाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या कैंपेन बनता होगा प्रॉपर एक पूरा मल्टीपल? जब पैसा लगाना है तो अच्छे से लगाओ, आईपीओ से तो पैसा आ ही गया लोगों का, जनता का पैसा है, वही लगा के जनता को लूटो, ठीक है। अब इसमें लूटो वाली कोई बात नहीं है, लेकिन समझना, ठीक है। तो मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस से जब इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आती हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, ठीक है, तब क्या होता है? तब उस केस के अंदर इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि मार्केट के अंदर उसके लिए एक बाय का मोमेंटम तैयार होता है, मार्केट का मूड बाय के लिए तैयार होता है। तो यूजुअली जब बुल मार्केट के अंदर, और क्या ये सब सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ बुल मार्केट में ज़्यादा होते होंगे एज कम्पेयर टू बियर मार्केट, क्योंकि रिटेलर की
साइकी को इन्फ्लुएंस करना इट्स वेरी इजी इन बुल मार्केट्स देन इन, क्योंकि बुल मार्केट में तो तना हुआ बैठा है ना, वो तैयार ही बैठा है पैसा लेके, उसको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए बस, कहाँ लगाना है बताओ आप, मैं लगाऊंगा, ठीक है। क्या बियर मार्केट में बैठा हुआ है? नहीं, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो 30% डाउन है, तो उसको अब समझ में आ रहा है कि यार शेयर मार्केट तो सट्टा है, ठीक है। और अब जिस दिन 5% गिरेगा उस दिन मैं पूरा बेच के बाहर हो जाऊंगा, आज नहीं बेचूंगा ऊपर, जिस दिन गिरेगा उस दिन मेरा कन्विक्शन हाई हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल, ठीक है। आई विल सेल ऑल माई स्टॉक्स लाइक अ फूल, ठीक है। एंड अ पर्सन हु टेंड्स टू एवरेज ऑन एवरी डेप विल बाय दोज स्टॉक्स, राइट। तो ये गेम ये लोग खेलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या ये दुनिया की हर कंपनी को रिसर्च करने तैयार है, या ये लिमिटेड कंपनीज को कवर करते हैं? इनका कवरेज बहुत छोटा होता है। मैंने जितना एम्फेसिस बाय पे नहीं दिया ना, उससे ज़्यादा मैं सेल पे दे रहा हूँ, क्योंकि बाय में कुछ भी नहीं है, बाय में सब अनडिस्क्लोज्ड है, बिहाइंड द वॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड एक्सपर्टीज होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, कितने से 100-150 स्टॉक्स कवर करते हैं, बस 50 स्टॉक्स कवर करते हैं, 70 स्टॉक्स कवर करते हैं, बहुत होता है वो, ठीक है। थर्ड चीज़ जो मैंने लिखी है ना, वो यूजुअली क्या होता है, सेल बाय साइड का मतलब ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने ओपिनियंस को बाय साइड की तरफ से कन्विंस कराने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। जो अच्छे ब्रोकर हाउस होते हैं ना सेल साइड में, जो अच्छे ब्रोकरेजेस हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो अपनी सेल रिपोर्ट को एक्स्ट्रॉर्डनरी पुश दें टूवर्ड्स अ बाय साइड फॉर्म, वहाँ तो भेजें ही भेजें इन द टॉप हैंड्स, क्या पढ़ो। क्योंकि समझो मेरी बात, जो बाय साइड की कंपनी है उसका मेन उद्देश्य क्या है, पैसा बनाना है, ठीक है। क्या उसका उद्देश्य है कि मेरी इन हाउस रिसर्च से ही पैसा बनाना है, या आइडिया तो कहीं से भी आ जाए चल जाएगा? सोच के बताओ, आइडिया मिलना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है रिपोर्ट किसने बनाई है, मैं फंड मैनेजर हूँ, अरे मैं फंड मैनेजर हूँ, मान लो आई एम अ फंड मैनेजर ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, और फॉर अ बिग फैमिली ऑफिस, अंबानी के ऑफिस का फंड मैनेजर हूँ, ठीक है। हमारी खुद की 100 लोगों की इन हाउस रिसर्च है, ठीक है। लेकिन वो आइडिया आने के बाद क्या मैं वैलिडेट करा सकता हूँ उस आइडिया को अपनी इन हाउस रिसर्च से कि यार इसको अपने फ्रेमवर्क के थ्रू रन थ्रू करो? यही होता होगा, आइडियल प्रोसेस यही है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मेरे को आइडिया जम गया, ठीक है, और मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें मार्केट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटेलर, मार्केट में अल्टीमेट बेनिफिशियरी का सेल साइड बन गया कि देखो हमने, क्योंकि वो बार बार रिमाइंड कराएगा ना उस चीज को, और आप लोग भी ऑब्जर्व करोगे कि यार देख अभी बोला था आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने वो बाय करने के लिए, और विजय केडिया ने देख ये खरीद लिया वोल्टास का शेयर, ठीक है, या फला एफआईआई ने आके खरीद लिया, या फला म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया। देखते हो म्यूचुअल फंड की बाइंग आती है तब स्पेशल न्यूज बनती है कि म्यूचुअल फंड बाइज दिस मच परसेंटेज इन नेस्ले एंड ऑफलोडेड द लैगर्स बिहाइंड, ठीक है। उसके बाद देखना, कभी नोटिस करना, प्राइस में कुछ मूवमेंट आता है, नॉट एवरी टाइम, बट हाँ एक अच्छा मूवमेंट आता है, मोमेंटम बनने में मूवमेंट आता है। जब भी मनी कंट्रोल पे आप देखते हो कि ऐसी कोई न्यूज़ आ रही है कि म्यूचुअल फंड खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने बाय करा है किसी स्टॉक को, तब उस स्टॉक में एक मोमेंटम आता है, ये बता रहा था मैं, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है, तो इसमें इनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता है क्या सेल साइड वालों का? इन्होंने कोई रिपोर्ट इशू करी, वो रिपोर्ट इन्होंने सारे बाई साइड में घुमाई, बेचने की कोशिश करी कि सर यार देखो ना अच्छी कंपनी है, ठीक है। उसने भी रिपोर्ट अपनी इंटरनली घुमाई, उसकी रिसर्च, और उसने खरीद लिया, और ये मार्केट में न्यूज़ बन गई, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा। नहीं, क्या मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ रेप्यूटेशन बिल्डिंग होती है फ्यूचर के लिए। जितनी स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप फीस, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? तो जितनी ज़्यादा रेप्यूटेशन मार्केट में, जितनी ज़्यादा फॉलोअरशिप, जितने ज़्यादा रीडर्स, ठीक है, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, उतना ज़्यादा पैसा। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है बैंक जो कंपनी है वो हथेली पे रखती होंगी बिल्कुल सेल साइड एनालिस्ट को कि सर आ जाओ बस, आप तो समझ रहे हो आप? सेल साइड एनालिस्ट जो होते हैं ना, यूजुअली अगर आप मुंबई में हो तो हर महीने में एक बार मिनिमम, हर 2 महीने में एक बार मिनिमम, या हर 3, अच्छी कंपनीज होंगी तो 3 महीने में 2 बार करेंगी, नहीं तो मिनिमम 3 महीने में एक बार आपको एक 5 स्टार होटल के अंदर एक छोटी सी मीट के लिए बुलाया जाता है, जिसको एनालिस्ट मीट बोला जाता है। कोविड के बाद से थोड़ा कल्चर हुआ है कि एनालिस्ट मीट अब ऑनलाइन होने लग गई है, ठीक है, नहीं तो अब स्टार्ट हो गया है वापस, ठीक है, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर गुडी वुडी का बैग दिया जाएगा, आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको फ्लाइट के टिकट्स दिए जाएंगे वेकेशन पे? क्या वेकेशन पे जाने के लिए फ़्लाइट के टिकट्स, कैसी बात कर रहे हो, हाँ या ना?
कैसी बात कर रहे हो? कोई देता है कैसे? रिश्वत देगा कि आपको खुलेआम वो कि सर, अरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर चड्डी बनियान बेच रहा है क्या उसको लक्स की कि तू इतनी पेटी बेच दे और थाईलैंड निकल जा फ्लाइट पे, या कहीं निकल जा, दुबई निकल जा, ठीक है, इतने पीस बेच दे? कैसी बात कर रहा है? ठीक है, तो मेडिसिन में भी अलाउड नहीं है अब। ये तो एथिक्स होते हैं इनके, नॉर्मल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। एज अ CFA यू कैन नॉट डू दिस। कैन यू डू दिस CFA स्टूडेंट्स? क्या आप ये काम कर सकते हो एज अ CFA? कैन यू एक्सेप्ट इट फ्रॉम योर क्लाइंट? चार्टर फ्लाइट से जाऊंगा, यही एग्जाम्पल होता है ना, एक एग्जाम्पल चला आ रहा है सालों से उसमें कि चार्टर फ्लाइट के टिकट्स दे दिए, ठीक है, नहीं कर सकते हो। गोल्फ गोल्फ के लिए बुला लिया इन अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्ट, गोल्फ कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। क्लब, सिगार क्लब की मेंबरशिप ऑफर कर दी, नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं लेते हो, वो आपका ट्रीटमेंट बढ़िया करेंगे, आपको राजा बना के रखेंगे, ठीक है। आपका एक बंदा ऐसा होगा जो आपको इंटरनली, आप जिससे कभी भी डिस्कस कर सकते हो, दैट इज योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द कंपनी। आप कभी भी उसको फ़ोन लगाओ, आपको फ़ोन उठाएगा। क्या वो बंदे को आप लोगों के से डील करने के लिए बिठा रखा है कंपनी ने? बड़ी कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्टर रिलेशन टीम होती है, पूरी इन्वेस्टर रिलेशन टीम होती है। यूजुअली आप किसी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो इन्वेस्टर रिलेशंस करके एक सेक्शन होता ही है, तो उनकी जो टीम होती है उसमें से बंदा बैठा होता है कि सर आप तो बता देना क्या क्वेरी आ रही है, मैं रिजॉल्व कर दूंगा तुरंत। यार ये तुम्हारा कैपेक्स है, इसका ये सही है क्या? तो बोला हाँ, एग्जैक्ट फिगर बताएगा मेरे को, तो बोला सर अभी भेज रहा हूँ। समझ रहे हो आप? उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि उसको तो एक बाय रिकमेंडेशन रिपोर्ट देनी ना, दुल्हन के जैसी सजा के। तो when you will be working in sell side firms, do you think so that data will be the constraint for you? You have direct, and आप किसी भी सेल साइड एनालिस्ट से पूछ लेना जो किसी ढंग की फर्म के अंदर करता है काम, ठीक है, आप डायरेक्ट आपका एक्सेस है। क्या आप वाइस प्रेसिडेंट हो किसी बड़ी कंपनी के, किसी बड़ी सेल साइड फर्म के, मिराय असेट है जैसे फॉर एग्जांपल, या मिराय कोई भी बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, कोटक ब्रोकरेजेस है, कोटक सिक्योरिटीज है, उसके बड़े वाइस प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे ही हो मान लो, और आप हेड करते हो अपने सेक्टर को कि TMT, मीडिया टेलीकम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी, इसको मैं हेड करता हूँ एज अ VP, और मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, 50 लोग हैं जो मेरी रिसर्च टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यू विल बी द वन हु विल बी टेकिंग द कॉल्स। तो आप किसी TMT कंपनी के, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसका लिस्टेड शेयर है मार्केट में, उसके CFO से टाइम मांगते हो कि यार मेरे को मिलना है आपसे बिफोर वी फाइनलाइज आवर रिपोर्ट, तो मना करेगा? क्यों? अच्छा, किसी ने बोला था इसमें प्रमोटर का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कंपनी का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? कंपनी का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक कंपनी जब लिस्ट हो जाती है तब उसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेक प्रॉफिट और टू क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंक्रीज इन द। तो क्या कंपनी अपने गोल पे चल रही है सब करते हुए? क्या शेयर होल्डर्स खुश हैं? सोचो आपकी कंपनी भी ये काम करती होगी, क्या आप खुश हो उस कंपनी से? क्या आप चाहते हो कंपनी काम करना बंद कर दे? डू यू वांट दैट? नो, राइट? यू वांट। सो इन दैट केस, ठीक है, क्या ये चीज बिल्कुल परफेक्टली समझ में आई है? क्या आपको बिजनेस समझ में आया कैसे ऑपरेट होता है? ठीक है, क्या आपको बिजनेस समझ में आया कैसे ऑपरेट होता है? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक समझ लो भाई। बाय साइड का जो रोल एनालिस्ट है ना, वो स्टॉक पिकर है, और सेल साइड का एनालिस्ट ट्रेड पिकर है। बाई साइड के एनालिस्ट को ये कंसर्न है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। सेल साइड के एनालिस्ट को ये कंसर्न है कि कंपनी अगले क्वार्टर का क्या अर्निंग लेके आ रही है मार्केट में, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको जो मैंने बोला अभी तक? इस स्लाइड पे मैंने जो बात करी वो समझ में आई आपको? बाई साइड एनालिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस पे फोकस्ड है। सेल साइड वाला नंबर्स पे फोकस्ड है, प्रॉफिट्स पे फोकस्ड है, सेल्स पे फोकस्ड है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा है बाय साइड वाला। सेल साइड वाले को इंटरेस्टेड है कि अगले क्वार्टर में अच्छा आ रहा है ना, EPS नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखते हो कभी जब कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं तो न्यूज़ हेडलाइन बनती है, टाटा मोटर गिव 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बीट स्ट्रीट एस्टिमेशन, और बीट मार्केट एक्सपेक्टेशंस। समझ रहे हो? तो जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन खड़ी होती है ना, वो कौन खड़ी करता है मार्केट में?
किसकी रिपोर्ट में आपको फोरकास्टिंग मिलेगी मार्केट में? कौन खड़ी करता है? सेल साइड करता है। 99% केसेस में मेरे को बता दो, सही बता देना, सेल साइड की आपको समझ में आए सेल साइड कितना अलग तरीके से काम करता है? आप समझ रहे हो दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है इक्विटी रिसर्च का। क्या जमीन और आसमान का अंतर है? नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है कि नहीं है वो बताओ। अगर कन्विंस हो कि नहीं हो, नहीं हो तो बोल सकते हो क्या नहीं हो, आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई वोंट ट्राई टू कन्विंस यू एनी मोर, ठीक है? बिकॉज वो है, ठीक है? आपकी डे टू डे रूटीन के कामों में फर्क है। कहाँ पर आपका वर्कलोड ज़्यादा होगा, बाय साइड में कि सेल साइड में? सोच के बताओ। पीस ऑफ माइंड आपको, नहीं नहीं गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। अगर बाय साइड बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, बाय साइड बोल रहे हो तो। पीस ऑफ माइंड आपको कहाँ मिलेगा ज़्यादा, बाय साइड में या सेल साइड में? पीस ऑफ माइंड। भाई तेरे को लग रहा है तो रिपोर्ट इशू कर, नहीं तो मत कर। जबरदस्ती बनाएगा क्या रिपोर्ट? बैठ के पढ़ ले, कुछ बैठ के रिसर्च कर ले, सेक्टर के बारे में पढ़ ले, ठीक है? लेकिन यहाँ तो मैकेनाइज्ड वे में काम होता है सेल साइड के अंदर। क्या, एक मिनट, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डिस्करेज करना है क्या सेल साइड के लिए, या रियलिटी दिखाना है? देखो पैसा बन रहा है, पैसा ज़्यादा बनेगा सेल साइड एनालिस्ट का, ठीक है? पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा एज अ सेल साइड एनालिस्ट आप लोगों का, एज कम्पेयर टू बाई साइड एनालिस्ट। बहुत बड़ा पैसा बना लोगे इसके अंदर। चलो, तो आपके पास है ना, आपको क्या दिया जाएगा? आपको एज अ सेल साइड एनालिस्ट आपको एक कवरेज लिस्ट दी जाएगी। कवरेज लिस्ट मतलब भाई तू इस कंपनी को कवर करेगा। अब स्ट्रक्चर समझ लेना कैसा होता है। एक टीम में यूजुअली जो टीम्स होती है ना, वो सेक्टर वाइज बटी होती हैं कि अरे ये पावर की टीम उधर बैठती है, टीएमटी उधर बैठती है, इंफ्रा उधर बैठती है, एफएमसीजी उधर बैठती है, ठीक है? सिन स्टॉक्स वाले उधर बैठते हैं, सिन स्टॉक्स वैसे हॉस्पिटैलिटी उधर बैठती है। तो विद इन टीम जैसे हॉस्पिटैलिटी है या एफएमसीजी में 25 कंपनियां उनकी कवरेज लिस्ट में, ऐसा मान लो। 25 में से और 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, तो दो दो कंपनी सब एनालिस्ट को मिली हुई कि भैया तुमको ये कवर करना है। अब वो तेरा धर्म कर्म जीवन सब कुछ वो दो कंपनीज हैं। तेरे को सब कुछ पता होना चाहिए उस दो कंपनी के बारे में, एंड टू एंड। जितना उसके मैनेजमेंट के पास जानकारी, उतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रिगार्डिंग द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ दैट कंपनी। क्या ये इंफॉर्मेशन बाय साइड एनालिस्ट को रिक्वायर्ड है? सोच के बताओ। डे टू डे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, रोज क्या क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, डेली क्या हो रहा है, गुप्ता जी के साथ आज क्या हो गया, समझ रहे हो? उस लेवल की रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है क्या? तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेल साइड एनालिस्ट जो होगा उसका मैनेजमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट इज हायर एज कंपेयर टू अ बाय साइड एनालिस्ट। सोच के बताओ खुदा। अच्छा, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी को ज़्यादा मज़ा कब आता होगा? जब कोई सेल साइड एनालिस्ट आके मिलना चाह रहे हैं या कोई बाय साइड एनालिस्ट आके मिलना चाह रहा है? कंपनी को ज़्यादा मज़ा कब आता होगा, बाय साइड या सेल साइड? कंपनी के दिमाग में क्या है कि स्टॉक बढ़ना चाहिए, ठीक है? स्टॉक का प्राइस बढ़ना चाहिए। स्टॉक के प्राइस को कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट या राकेश झुनझुनवाला ने स्टेक खरीद लिया कंपनी में? वो स्टॉक के प्राइस को कौन इन्फ्लुएंस करता है? आरजे का स्टेक। तो आरजे तो बाई साइड में बैठे हुए हैं, आरजे तो बाई साइड में बैठे हुए हैं। तो जब आरजे बाई साइड में बैठे हुए हैं तो वो मैनेजमेंट से मिलने जाएंगे तो मैनेजमेंट तो खड़ा होकर मिलेगा उनसे कि बैठ के मिलेगा? खड़ा होकर मिलेगा। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात हो गई कंपनी के लिए कि बाई साइड एनालिस्ट आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। तो उनको तो और हथेली पे रखा जाएगा, समझ रहे हो आप? लिटरली क्या कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हो गया, प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करा जाएगा 5 लोगों के लिए और वहाँ बैठ के आराम से चिल करके आपको समझाते कंपनी क्या काम करती है। इट हैपन्स ऑल द टाइम, इट हैपन्स ऑल द टाइम। मैनेजमेंट मिलने आ जाएगी, वो भी हो सकता है, वो भी होता है, ठीक है? तो क्या आपकी कवरेज लिस्ट जो होती होगी वो ज़्यादा बड़ी कहाँ होती होगी, बाय साइड में कि सेल साइड में? सोच के बताना, बिल्कुल सोच के जवाब दो, आपको सब समझाया मैंने। कवरेज लिस्ट कहाँ ज़्यादा बड़ी होती होगी, बाय साइड में कि सेल साइड में? एज एन एनालिस्ट बाय साइड में होती है। वर्किंग विथ मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसके साथ, ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंट किसके साथ होता है, सेल के साथ कि बाय के साथ? अभी भी बाय बोल रहे हो ना, लाइक सेल के साथ होता है कि बाय के साथ? तुरंत जल्दी जल्दी किसके साथ मिला जाता है? अरे उसको नेक्स्ट सेल साइड वाले को अगले क्वार्टर का ईपीएस क्या है वो जानना है ना उससे। बाय साइड वाले को क्या जानना है, अगले साल क्या कर रहे हो? तो उसके लिए तो मिलना ना साल में 2 बार। तो देखो किसने मना करा है? जो सेल साइड वाला है, जो सेल साइड वाला है
उसको चाहिए कि अगले क्वार्टर क्या कर रहे हो सर, वो बता दो मेरे को पहले। मेरे को बताओ 99.99% जो फोरकास्टिंग होती है, ठीक है ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन कॉपी करना अजय। 99.99% जो फोरकास्टिंग होती है सेल साइड में, वो सेल साइड एनालिस्ट करते हैं, मैनेजमेंट फोरकास्टिंग होती है। कौन करता है बताओ, सोच के बताओ, लॉजिकली बताओ, कौन करता है? मैनेजमेंट फोरकास्टिंग करते हैं, खुद एनालिस्ट फोरकास्टिंग करता है? मैनेजमेंट ने बोला ना, मैनेजमेंट से नंबर आते हैं। क्या लग रहा है इस बार कितना ग्रोथ है? क्या मैनेजमेंट के पास ये फिगर रेडी नहीं है? अरे भाई, क्वार्टर खत्म होने वाला है, मार्च क्वार्टर खत्म होने वाला है ना, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, एक 15 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के पास आपको क्या लग रहा है, मार्च क्वार्टर एंड की विजिबिलिटी नहीं है कि कितना कितना ग्रोथ आएगा इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के मुकाबले? बिल्कुल विजिबिलिटी है, हर चीज़ पता है उसको। उसने बोल दिया कि सर 14% तो पकड़ के चलो, तो बोले चल ठीक है, रिपोर्ट के पहले एक बार और पूछ लूंगा। तो बोले हाँ सर कंफर्म कर दूंगा मैं। रिपोर्ट रिलीज़ करने के एक दिन पहले और पूछ लिया कितना, बोले सर वही 14। और उसने लिख दिया 14.20% ग्रोथ, 14.40% ग्रोथ, 17% ग्रोथ, 14% ग्रोथ, 13% ग्रोथ। अभी तो 14 दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि तोड़ देंगे, 15-16% तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो क्या करना है, एक्सपेक्टेशन नीचे देनी, ऊपर देनी? नीचे देनी है, 14-15% ग्रोथ। ये रियलिटी है भाई, एज ए एनालिस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब बड़े लेवल पे बिजनेस समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप उतना समझो कि आपको मैनेजमेंट से मिलना है और वो सब चीज़ें करनी है जो कंपनी बोल रही है आपको करने के लिए एज एन एनालिस्ट, क्योंकि वो पैसा देंगे आपको, सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए करना है। एंड फाइनल गोल होता है कमिंग अप विद अ रिकमेंडेशन। ठीक है, ये इसका लास्ट गोल होता है। एंड प्रेजेंट द रिसर्च रिपोर्ट, प्रेजेंट योर रिपोर्ट, एंड उसका स्टॉक को ट्रैक करना। क्या अब आपको उसकी स्टॉक को ट्रैक करना है? बताओ मेरे को एक बात, क्या आपको अगर एज अ सेल साइड एनालिस्ट दो कंपनीज दे दी हैं एफएमसीजी में, एक डाबर और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो क्या डेली बेसिस पे आप इनकी न्यूज़ चेक करोगे कि कंपनी में कुछ उठा पटक तो नहीं हो गई? ठीक है, क्या इसकी छोटे से छोटी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करके देखोगे कि क्या डिस्क्लोज कर रही है कंपनी, हाँ कि ना? बट एज अ बाय साइड एनालिस्ट विल यू डू इट? नो, यू वोंट डू इट, you won't do it, right? On a daily basis you won't do it with the same intensity. As a fund manager, as a buy side fund manager, देख रिसर्च का तो काम खत्म हो गया बाय साइड के अंदर। एक बार रिकमेंडेशन इशू हो गई, उसके बाद क्या फंड मैनेजर बाउंड हो जाता है क्या रिसर्च पे एक्ट करने में, कि मेरे को लेना ही लेना है अगर मेरी कंपनी ने रिसर्च करके दिया है तो? नो, राइट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो रिसर्च, बाय साइड में रिसर्च का काम खत्म हो गया, फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर को हफ्ते में एक दिन एक सिंगल पेज समरी दे दे कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा का उसके पास टाइम है क्या? डू यू थिंक सो वो दिन भर बैठ के न्यूज़ पढ़ता रहेगा कि मैंने जिन कंपनीज में मैं करता हूँ क्या भाई, मैं छोटा सा पैसा संभाल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं नहीं करता वो काम। जो लोग 15-15, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए संभाल रहे हैं वो क्यों करेंगे? जो $1 बिलियन फंड संभाल रहे हैं वो दिन भर बैठ के ये काम करेंगे क्या? यार वो अपने HNI क्लाइंट से मिलेगा जाके, उनको समझाएगा चीज़ों को कि देखो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा फ्रेमवर्क के 5 पिलर्स हैं इक्विटी रिसर्च के: फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, वैल्यूएशन, रिपोर्ट राइटिंग। ये बड़े 5 अपने सब मॉड्यूल्स पकड़ लो, आप जो बोलना है वो पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पर अपना ऑफिशियल लेक्चर ख़त्म होता है। मेरे को आपसे कुछ बात करनी है जो मैं बता देता हूँ आपको।